हेलो गर्ल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की सिंचाई। मध्य प्रदेश की सिंचाई की परिभाषा को समझते हैं। चलिए तो हम कंटिन्यू करते हैं। मध्य प्रदेश की सिंचाई की परिभाषा। प्राकृतिक वर्षा की कमी के कारण फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाती है। प्राकृतिक वर्षा की कमी के कारण फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई के स्रोत भूमिगत जल, धरातलीय जल, दो प्रकार के स्रोत हैं। भूमिगत जल में कौन कौन आते हैं? कुआं, नलकूप। धरातलीय जल में तालाब, नहर। तालाब में प्राकृतिक, कृत्रिम तालाब। नहर नियतबाही, अनियतबाही। यानी नियतबाही मतलब बहने वाली, अनियतबाही यानी न बहने वाली। कुआं व नलकूप सिंचाई। प्रदेश के कुल सिंचित भूमि के 67.3% यानी 3%, 67.3% भाग की सिंचाई कुआं एवं नलकूप से होती है। कुल में कुआं व नलकूप से 100 में से 67.3% भाग की सिंचाई कुआं एवं नलकूप से होती है। यानी सबसे ज़्यादा तो कुआं और नलकूप से ही सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। वर्तमान में यह मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है। कुआं व नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई मालवा क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक सिंचाई कौन से क्षेत्र में होती है? कुआं और नल से मालवा क्षेत्र में। इंदौर व उज्जैन में शुद्ध सिंचित भूमि 84.5% और 79% ट्यूबवेल से होती है। मध्य प्रदेश राज्य में ट्यूबवेल की सर्वाधिक संख्या उज्जैन और इंदौर में है। सर्वाधिक ट्यूबवेल कहाँ पे हैं? उज्जैन और इंदौर में। घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक ट्यूबवेल इंदौर में है। 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 23 ट्यूबवेल हैं। इंदौर में 1 वर्ग किलोमीटर में लगभग 23 ट्यूबवेल हैं। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? ये पूछा जा सकता है। कुआं से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला मंदसौर है। तालाब से सिंचाई। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों तालाबों से सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में प्राकृतिक व कृत्रिम दोनों तालाबों से सिंचाई होती है। कुल सिंचित भूमि है तालाब से 2.7% तालाब से सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। तालाब द्वारा क्षेत्रफल कितना है? लगभग तालाब द्वारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला कौन सा है? धार, जो कि 32 हेक्टेयर मतलब 32 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 32,000 हेक्टेयर सिंचित जिला। दूसरा सर्वाधिक सिंचित जिला है बालाघाट। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक सिंचाई झाबुआ यानी 20% होती है और दूसरा प्रतिशत के आधार पर बालाघाट 15% सिंचाई होती है। नहरों से सिंचाई। अभी हमने तालाब से सिंचाई पढ़ी, अब नहरों से कितनी प्रतिशत सिंचाई होती है अब हम ये पढ़ें। मध्य प्रदेश में दूसरा सबसे बड़ा सिंचाई का साधन नहरें हैं। कुल सिंचाई का 17.6% नहरों से होती है। यानी कुल मतलब 100% में से 17.6% नहरों से होती है। नहरों द्वारा क्षेत्रफल व प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचाई दतिया नर्मदापुरम में होती है। नहरों को 2 भागों में बांटा गया है। नियतबाही नहरें, अनियतबाही नहरें। नियतबाही नहरें यह वर्ष भर बहने वाली नदियों में बनाई जाती हैं। यानी ये जो नदियाँ वर्ष भर मतलब 1 साल
बहती हैं उन नदियों में ये नहरें बनाई जाती हैं। अनियत नहरें जब नदियों में पानी होता है तब उपयोग किया जाता है इनमें। ये हमारा ये मैप है। इतना एक कुआं एवं नलकूप से द्वारा सिंचाई होती है 67, और ये मैप से समझ सकते हैं। और अन्य से 12.4%, तालाब 2.7%, नहर से 17.6% सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश में सिंचाई योजना: बृहद सिंचाई योजना, मध्य सिंचाई योजना और लघु सिंचाई योजना। बृहद सिंचाई योजना सिंचाई 10,000 हेक्टेयर या अधिक इसके अंदर होती है। इसके अंतर्गत बड़ी नहरें, बहुउद्देश्य परियोजनाएं आती हैं। मध्य सिंचाई योजना में इसमें 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक सिंचाई होती है। इसमें छोटी नहरें या छोटी परियोजना आती हैं। लघु सिंचाई इसमें 2,000 हेक्टेयर या इससे कम क्षेत्र जैसे कुआं, तालाब, इनसे सिंचाई होती है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें हैं वैनगंगा नहर जैसे। इसका लाभ किस किस को मिलता है? बालाघाट, सिवनी। ये मध्य प्रदेश की पहली नहर निर्माण इसका कब हुआ था? 1923 में। भांडे नहर, इसका लाभ ग्वालियर, दतिया को होता है। बेतवा नदी पर बना हुआ है। MP प्लस UP, बेतवा नदी MP और UP में आती है। लहार नहर, लाभ किस किस को होता है? ग्वालियर, दतिया। 86 किलोमीटर, मतलब इतना। गुलाब सागर नहर, इसका लाभ मिलता है सीधी, खड्डी गांव या खड़ी या खड्डी। महान नदी पर है। सर्वप्रथम चंदेल वंश द्वारा खजुराहो में तालाबों का निर्माण किया गया था। पूछा जा सकता है कि सबसे पहले किसके द्वारा तालाबों का निर्माण किया गया? चंदेल वंश द्वारा जो खजुराहो में तालाबों का निर्माण किया गया सर्वप्रथम। मध्य प्रदेश की पहली नहर वैनगंगा 1923 में बालाघाट जिले में बनाई गई। पहली नहर मध्य प्रदेश की वैनगंगा है। 1923 में बालाघाट जिले में बनाई गई। ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध बनाया गया। ग्वालियर रियासत में 1927 में पगारा बांध बनाया गया। पलकमती सिंचाई टैंक की स्थापना 1933 में तत्कालीन भोपाल में की गई थी। वर्तमान में यह रायसेन जिले में स्थित है। बालाघाट में मुरम नाला का निर्माण 1936 में किया गया। मुरम नाला का निर्माण कब किया गया? 1936 में। कहाँ पे? बालाघाट। ग्वालियर विरासत में 1940 से 1944 की अवधि के बीच में आसन परियोजना, काकेटो बांध, आवदा बांध, हरसी तिगरा बांध बनाए गए। ग्वालियर विरासत में 1940 से 1944 के बीच में आसन परियोजना के अंतर्गत काकेटो बांध, आवदा, हरसी तिगरा बांध बनाए गए। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। गुलाब सागर नहर से सीधी जिले में सिंचाई की जाती है। सिंचित क्षेत्र का वितरण। अब हम समझते हैं सिंचित क्षेत्र का वितरण। अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र: चंबल बेसिन, नर्मदा घाटी, निवाड़ का मैदान, धार उच्च भूमि, पूर्वी मालवा पठार, बुंदेलखंड उच्च भूमि, वैनगंगा घाटी क्षेत्र। ये हैं अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र। मध्य प्रदेश की पेयजल व्यवस्था। मध्य प्रदेश की पेयजल व्यवस्था कैसी है? 17वीं शताब्दी में मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खान ने बुरहानपुर में अपनी सेना के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए कनाट गैलरी पद्धति का उपयोग किया। मध्य प्रदेश में पेयजल की व्यवस्था
17वीं शताब्दी में मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खान खाना ने बुरहानपुर में अपनी सेना के लिए पेयजल व्यवस्था के लिए कनाट गैली पद्धति का उपयोग किया। 1860 में इंदौर में पेयजल आपूर्ति का कार्य प्रारंभ किया गया। 1860 में इंदौर में पेयजल आपूर्ति का कार्य प्रारंभ किया गया। 1893 से 94 में इंदौर की पेयजल प्रदाय योजना को नगर पालिका इंदौर ने अपने अधीन ले लिया। वर्तमान इंदौर में चोरल परियोजना, सिरपुर तालाब और बिलावली तालाब से जल आपूर्ति की जाती है। भोपाल में पेयजल की आपूर्ति नल जल योजना 1869 में प्रारंभ की गई। भोपाल में पेयजल की आपूर्ति नल जल योजना 1869 में प्रारंभ की गई। वर्तमान भोपाल में पेयजल की आपूर्ति कोलार परियोजना, नर्मदा वाटर और बड़ा तालाब से की जाती है। नर्मदा वाटर और बड़ा तालाब से की जाती है। 1883 में जबलपुर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था प्रारंभ की गई। ये पूछा जा सकता है, जबलपुर पेयजल आपूर्ति व्यवस्था कब प्रारंभ की गई? 1883 में। वर्तमान जबलपुर में बरगी परियोजना से पेयजल की आपूर्ति की जाती है। वर्तमान में जबलपुर में बरगी परियोजना से पानी पीने की आपूर्ति पूरी की जाती है। 1930 में मोती झील से ग्वालियर में नल जल परियोजना प्रारंभ की गई। वर्तमान ग्वालियर में तिघरा जलाशय से जल आपूर्ति की जाती है। वर्तमान ग्वालियर में तिघरा जलाशय से जल की आपूर्ति की जाती है। 1911 से 12 में सागर के लाख बंजारा तालाब से पेयजल आपूर्ति प्रारंभ की गई। बुरहान जिले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जल जिला होने का गौरव प्राप्त है। बुरहानपुर जिले को प्रदेश के साथ देश के पहले हर घर जल जिला होने का गौरव प्राप्त है। ये वेरी मोस्ट है। सिंचाई संबंधित अन्य तथ्य कौन कौन से हैं? बलराम ताल योजना कब प्रारंभ की गई? 2007 में। जल अभिषेक अभियान 2006 से प्रारंभ किया गया। खेत तालाब योजना 2007 से प्रारंभ की गई। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर होशंगाबाद है। क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक सिंचित जिला ग्वालियर है। प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक न्यूनतम सिंचित जिला डिंडोरी है। कुल फसल उत्पादन में अग्रणी राज्य 2022-23 के अनुसार फसलों का समूह प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान। चलिए फसलों का समूह है ना, जैसे दलहन में मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। द्वितीय किसका स्थान है? दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे राजस्थान का स्थान है। खाद्यान्न में सबसे पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, तीसरा स्थान पंजाब का है। तिलहन में पहले स्थान पे है, राजस्थान दूसरे स्थान पे है। तिलहन उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है, मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर है, गुजरात तीसरे स्थान पर है। कुल मोटा अनाज कर्नाटक पहले स्थान पर है, राजस्थान दूसरे, महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। कुल मसाला मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे गुजरात। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार फसलें प्रथम स्थान, द्वितीय, तृतीय स्थान। चलिए तो फसलें जैसे चावल प्रथम स्थान पर पश्चिम बंगाल,
दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पंजाब। गेहूँ फसल प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश में पाया जाते गेहूँ, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश में, तीसरे स्थान पे पंजाब। मक्का सर्वाधिक पहले नंबर पे मक्का कर्नाटक में, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र। चना पहले नंबर पे महाराष्ट्र, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पे राजस्थान में पाया जाता है। मूंगफली पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु में पाई जाती है। सरसों पहले स्थान पे राजस्थान में पाया जाता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश और तीसरे में हरियाणा राज्य में पाया जाता है सरसों। सोयाबीन महाराष्ट्र पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे राजस्थान। सूरजमुखी पहले नंबर पे कर्नाटक में पाया जाता है, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे उड़ीसा। गन्ना पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटक में पाया जाता है। कपास पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे तेलंगाना में पाया जाता है। जूट पश्चिम बंगाल में पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे असम, तीसरे नंबर पे बिहार। तंबाकू पहले नंबर पे गुजरात में पाई जाती है, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन परियोजना, मध्य प्रदेश में एग्री एक्सपोर्ट जोन परियोजना जिसको शॉर्टकट है AEZ। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत 2002 में इंदौर से हुई थी। इस योजना AEZ परियोजना शामिल कृषि उत्पाद संबंधित क्षेत्र जिले। आलू, प्याज, लहसुन ये कहाँ पे पाए जाते हैं? इंदौर, खंडवा, नीमच, मंदसौर से संबंधित जिले हैं ये। मसाले में गुना, मंदसौर, उज्जैन, बुरहानपुर। सरबती गेहूँ भोपाल, सीहोर, उज्जैन, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, रायसेन, विदिशा में पाई जाती है। मसूर और चना विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर में पाए जाती है। संतरा छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद। चलिए तो आज के लिए इतना ही, इससे आगे का हम कल कंटिन्यू करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक शेयर और एक छोटा सा कमेंट तो बनता है ना। चलिए तो थैंक यू, बाय।